बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू रज़ा एकेडमी। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही कमाल का फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमने करना यह है कि यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर एम्प्लॉइज़ के नेम लिखे हुए होंगे। हमने सिर्फ डेट्स के अकॉर्डिंग इस एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क करनी है, प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव। जैसे ही हम यहाँ पर अटेंडेंस मार्क करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस में हमें उसका टोटल प्रेजेंट एब्सेंट शो करवाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये भी साथ साथ अपडेट होगा। मैं इसकी अगर अटेंडेंस यहाँ पर एब्सेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है यहाँ पर मूव करेगा। तो ये फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट है, इसको हम क्रिएट करते हैं अभी और देखेंगे कौन कौन से फंक्शंस हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने करना यह है कि यहाँ पर न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है और इसको मैं कहता हूँ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम AMS। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम दो शीट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ रजिस्टर, और इसके बाद हम एक और शीट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और उसका नेम मैं लिख देता हूँ हेल्पर। ये शीट हमें हेल्पर के तौर पर काम करेगी। सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं नेम, और हम यहाँ पर नेम में जो है वो एम्प्लॉयज़ ऐड कर लेते हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2। यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम या अगर आप स्कूल के लिए बना रहे हैं तो स्कूल में स्टूडेंट्स के नेम या स्टाफ का नेम भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी हेल्पर शीट में जाएंगे और यहाँ पर जो है वो अपनी डेट्स यहाँ पर लिखेंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक डेट आपने लिखनी है जहाँ से आपने अटेंडेंस स्टार्ट करनी है। मैं यहाँ पर जो है वो 1 दिसंबर से अटेंडेंस शीट क्रिएट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 दिसंबर 2021। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और हमने अपने हेल्पर टैब से इसका लिंक देकर एंटर कर देना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट इज इक्वल टू का साइन लगाना है और अपनी लास्ट डेट में +1 कर देना है। यहाँ पर हेल्पर टैब लेने का मकसद क्या है, अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको फिल हैंडल टूल के ज़रिए ड्रैग करके 31 दिसंबर तक ले जाते हैं ताकि हमारा जो मंथ है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक आई थिंक 31 दिसंबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको हैश लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कॉलम की विड्थ है। अभी हम इसको भी सेट कर लेते हैं जब फॉर्मेटिंग करेंगे। मैंने आपको ये बताना था कि हेल्पर टैब में हमने डेट को इस वजह से लिखा है कि अगर मैं यहाँ पर 1 दिसंबर की बजाय 2021 की बजाय अगर मैं 22 करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम की तमाम डेट्स जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। इसको अगेन मैं 21 कर देता हूँ, तो यहाँ से हम जो है वो डेट चेंज करेंगे, तमाम के तमाम रजिस्टर में डेट्स चेंज हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पर नेम ऑफ डेज निकाल लेंगे इस डेट के लिहाज से। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट, और वैल्यू में हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट में हम डबल कोट्स के अंदर 3 दफ़ा डी लिखेंगे और इसके बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास नेम ऑफ डे निकल आएगा। अगर हम यहाँ पर 3 दफ़ा डी की बजाय 4 दफ़ा लिखते हैं तो हमें नेम ऑफ डे निकाल के देगा, लेकिन ये फुल जो नेम है वो निकाल के देगा। हमें फुल नेम ऑफ डे की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको मैं 3 दफ़ा ही डी कर देता हूँ और हम इस वाले सेल को फिल हैंडल टूल के ज़रिए तमाम सेल में फिल कर देते हैं, तो तमाम सेल के नीचे उसी का नेम आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इस नेम वाले सेल को मैं मर्ज कर लेता हूँ और इसको सेंटर में कर लेता हूँ। जो हमारा डेट्स वाला कॉलम है इसको हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो के साथ, और मैं यहाँ पर होम टैब के अंदर नंबर्स के ग्रुप में जाता हूँ। इस डाउन एरो पे यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट सेल की ऑप्शन आएगी, इसमें अलाइनमेंट में जाएंगे और इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को हम जो है वो 45 डिग्रीज़ पर करके ओके कर देंगे। तो ये तमाम जो हमारी डेट्स हैं ये 45 डिग्रीज़ पर आ चुकी हैं। इसके बाद हम
ये सारा का सारा डाटा सेलेक्ट करते हैं और हम इसको जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम डाटा की सिलेक्शन करेंगे पहले, इसके बाद हम होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट में यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर डेज़ के नेम और डेट्स को हम जो है वो सिलेक्ट करके इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये कलर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इस नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर भी जो है वो हम कलर अप्लाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, अब ये शीट जो है वो कुछ बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन हम इसकी जो कॉलम की विड्थ है उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो ये अटेंडेंस शीट है वो ज़्यादा लंबी या चौड़ी नज़र ना आए। सारे कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया, किसी एक कॉलम में जाकर राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे और इसकी विड्थ कर देंगे 4.30 और इसको ओके कर देंगे। तो तमाम जो कॉलम है वो शॉर्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो अगर प्रेजेंट, एब्सेंट या लीव लिखेंगे तो वो बेहतर नज़र आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है वो सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको जो है वो सेंटर में अलाइन कर लेता हूँ, इस वाली डेट को भी। ओके, इतना काम करने के बाद अब हमने जो है वो ये तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली है। अब हमने क्या करना है कि इस शीट के अंदर जहाँ जहाँ पर संडे है उसको हाईलाइट करवाना है कि जहाँ पर संडे हो वहाँ पर हम ये जो कलर है उस कॉलम का ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। अगर आपके पास वीकेंड कुछ और है, मतलब संडे के अलावा सैटरडे भी ऐड किया हुआ है, तो आप जो है वो उस हिसाब से इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर लेंगे, लेकिन रूल सेम रहेगा। क्या करना है, हमने इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद हम जो है वो फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर न्यू रूल अप्लाई करेंगे। यूज़ अ फार्मूला में जाने के बाद यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू, अगर हमारा ये जो जहाँ पर नेम ऑफ डेज लिखा हुआ इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर तो हमारा ये सेल, इसका लॉक ख़त्म करेंगे और लॉक सिर्फ और सिर्फ हम $4 के साथ लगाएंगे कि अगर हमारा ये जो सेल है ये इज़ इक्वल टू हुआ डबल कोट्स में संडे के। याद रखिएगा अगर आपने यहाँ पर जो संडे के स्पेलिंग लिखे हुए हैं वही यहाँ पर लिखने हैं, SUN मैंने यहाँ पर लिखा था, सेम यही अप्लाई कर दिया। अगर तो ये सेल संडे के इक्वल हुआ तो हम इस पर जो है वो फिल कर देंगे इस कलर के साथ, इसको ओके कर देंगे और इसको जो है मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का एक मकसद और भी था कि अगर मैं यहाँ पर हेल्पर टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर इस डेट को चेंज करता हूँ ना, तो सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी कि ये डेट भी चेंज हो जाएगी और ये आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ वीक्स, डेज़ के नेम, और उसी हिसाब से ये फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर मंडे से स्टार्टिंग हो रही है, संडे ऑटोमेटिक हाईलाइटेड है। और अगर मैं यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन में ये 11 को 12 करता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से जो है वो चेंजिंग्स आ जाएंगी। अब जो है वेडनेसडे स्टार्टिंग हो रही है वेडनेसडे से और संडे ऑटोमेटेड हाईलाइटेड है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की वजह से हुआ है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तमाम शीट को फिर से सिलेक्ट करना है, डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन, डाटा टूल के अंदर हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और इसको एनी वैल्यू से लिस्ट में चेंज कर देंगे। लिस्ट के अंदर हम जो जो कैटेगरीज रखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, एब्सेंट है, लीव है, और पहले प्रेजेंट कर लेते हैं, फिर एब्सेंट है, फिर लीव है। इसके अलावा और भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करके इसको ओके कर देंगे। तो तमाम शीट के ऊपर ये 3 ऑप्शन जो है वो ऐड हो चुकी हैं। जिस एम्प्लॉय के चाहें आप यहाँ से अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ओके, इतना काम करने के बाद अब हमारा जो है वो ये काम ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटस शीट के ऊपर। सबसे पहले मैं ऊपर एक हेडिंग अप्लाई कर लेता हूँ। हेडिंग अप्लाई करने के लिए मैंने ऊपर वाले सेल सेलेक्ट किए और होम में जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर करेंगे और मैं इसको लिखता हूँ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको जो है वो हम साइज़ इसका थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं और इसको बोल्ड करके इसका सेल का जो कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं। इसमें ये कलर ले लेते हैं और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका भी कलर चेंज कर लेते हैं।
तो आप जैसे चाहें इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। इस वाली रो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो स्टेटस लेके आएंगे कि कितनी देर ये एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा है मंथ में, एब्सेंट और लीव वगैरह हम यहाँ पर लेकर आएंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर नेम आएंगे और नेम हम जो है वो लेके आएंगे इज़ इक्वल टू का साइन लगाऊंगा मैं और इस एम्प्लॉय 1 को सिलेक्ट करूँगा। तो इसके बाद हम इसको जो है वो ड्रैग कर लेंगे, हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। ओके, इतना काम करने के बाद हमने अब करना ये है कि हमारे नेक्स्ट पे हम चाहते हैं कि इस हर एम्प्लॉय का 1 बाय 1 प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव आ जाए। 2 सेल को सिलेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर मुझे 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें मैं लिखता हूँ प्रेजेंट और प्रेजेंट के बाद हम फिर 3 की सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर से 3 की सिलेक्शन कर लेते हैं। प्रेजेंट के बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं एब्सेंट और लीव। लास्ट में मैं एक परसेंटेज के लिए भी ऐड कर लेता हूँ, 2 सेल को मर्ज करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परसेंटेज। तो आप इसके अलावा और भी कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं अपनी अटेंडेंस शीट में तो ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इतने हिस्से को फिर से सिलेक्ट करके बॉर्डर्स अप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इन सेल को मर्ज कर लेंगे। एक दफ़ा मर्ज करके मैं कॉपी करता हूँ और नीचे इनको जो है वो पेस्ट करता जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेल जो है वो मर्ज होते जाएंगे। इनको डिलीट कर लेते हैं। इसी तरह से जो है वो हम लीव वाले को भी कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाते हैं। तमाम सेल्स के ऊपर जो है वो हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं मर्ज की। इनमें जो है वो हमने 2 सेल को मर्ज करना है, तो कॉपी करके 2 सेल्स को ही पेस्ट करते जाएंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। ओके, इतना काम हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लगाते हैं इन पर अपने फंक्शंस। सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से मैं ये कलर अप्लाई कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट कलर ब्लैक, बोल्ड कर लेते हैं, बल्कि फ़ॉन्ट कलर को वाइट कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए। ओके, यहाँ पर अब हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो प्रेजेंट के लिए। तो एक और मैं यहाँ पर जो है वो कॉलम ऐड कर लेता हूँ जिसमें हमारे पास टोटल जो वर्क डेज है इस मंथ के वो भी आ जाएं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बल्कि लास्ट में ऐड कर लेते हैं, परसेंटेज को यहाँ से एंड पे ले चलते हैं और मैं लिखता हूँ वर्किंग डेज़ का मैंने एक जो है वो यहाँ पर कॉलम मज़ीद ऐड कर लिया है और लास्ट में हम 2 सेल्स को मर्ज करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज ऐड करनी है तो कर लें, नहीं तो आप इसको जो है वो खाली भी छोड़ सकते हैं। इसको मर्ज करेंगे कॉपी करके, नीचे वाले तमाम सेल्स को अब 3 दफ़ा मर्ज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ था, अब यहाँ पर वर्किंग डेज आ चुका है, तो इसको 3 दफ़ा हम जो है मर्ज कर लेते हैं। परसेंटेज के दोनों सेल्स को भी मर्ज कर लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करके हम नीचे वाले तमाम सेल्स जो है वो ले आते हैं। ओके, ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं दोबारा से इस पर जो है वो ये बॉर्डर्स अप्लाई कर लेता हूँ और इस पर जो है वो हम ये फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करना है वर्क डेज़ के ऊपर। वर्क डेज़ के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिखेंगे नेट वर्किंग डेज़, नेटवर्क डेज़ इंटरनेशनल। ये फंक्शन हमने यूज़ करना है यहाँ पर। इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग डेट देंगे, हमारी इस शीट के अंदर स्टार्टिंग डेट ये वाली है 1 दिसंबर की, और इसके बाद हमारे पास इसको मैं लॉक कर लेता हूँ यहाँ पर इस डेट को, और एंडिंग डेट हमारे पास इसी शीट की जो लास्ट डेट है वो वाली आएगी, इसको भी लॉक कर लेते हैं और इसको क्लोज़ करके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास 23 डेज़ जो है वो बन जाएंगे वर्किंग डेज़। यहाँ पर फंक्शन आप एक दफ़ा देख लें, वर्किंग डेज़ इंटरनेशनल। ओके, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी 23 डेज़ आ रहे हैं तो हम इसमें मज़ीद थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। जहाँ पर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दी है, इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास ये वीकेंड का पूछेगा। आपके इलाका में जो है वीकेंड वेरी कर सकता है। मैंने यहाँ पर वीकेंड जो है संडे रखा हुआ है, तो हम यहाँ से संडे को
तलाश कर लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है संडे ओनली, संडे इज़ अ वीकेंड। अगर आपके पास संडे और सैटरडे वीकेंड है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें, या जो कोई भी वीकेंड आपका बनता है वो यहाँ से आप ले लें, सब कुछ ऐड किया हुआ है। ओके, और इसके बाद हम कोमा लगाएंगे अगर आपके पास कुछ हॉलीडेज़ आती हैं, मतलब इस मंथ के अंदर अगर 25 दिसंबर की हॉलीडे आती है तो वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं एडवांस में। इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब जो वर्किंग डेज़ हैं हमारे चेंज हो चुके हैं। 27 यहाँ पर वर्किंग डेज़ हैं। टोटल 31 डेज़ हैं जिनमें 4 संडेज़ निकाले हैं, और बाकी 27 डेज़ हमारे पास यहाँ पर इस फंक्शन के ज़रिए निकल के आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर हेल्पर के अंदर ये डेट चेंज करेंगे ना, 11 कर देते हैं, तो सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम जो है वो इसको फिर से मैं 12 कर देता हूँ। ओके, इसके बाद हमने करना ये है कि प्रेजेंट के लिए फार्मूला लगाना है। इस शीट के अंदर जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट होगा वो निकल के यहाँ पर काउंट कर देगा, तो इज इक्वल टू काउंट इफ़ का फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, रेंज हमने देनी है कि काउंट हमने पहला इम्प्लाई है तो इसके लिए यहाँ से काउंट करना है, ठीक है, काउंट करना है। और इसके बाद हम फिर से कोमा लगाएंगे, लेकिन कोमा लगा के हम क्राइटेरिया बता देते हैं कि हमने काउंट करना क्या है। मैंने यहाँ से पी को काउंट करना है इस रेंज के अंदर, क्योंकि ये पहला इम्प्लाई है। इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ पर पी होगा उसको काउंट कर देगा। तो यहाँ पर एक दफ़ा पी था, अगर मैं यहाँ पर मज़ीद एक दफ़ा पी लेके आता हूँ तो 2 दफ़ा आ जाएगा। क्या करते हैं, फिल हैंडल टूल के ज़रिए इस फंक्शन को नीचे ले आते हैं, और इसके बाद हम इसी फंक्शन को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम अब चलते हैं एब्सेंट वाली साइड पर, यहाँ पर इस फंक्शन को पेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से फिर से इस फंक्शन को करता हूँ कॉपी कंट्रोल सी से, और एब्सेंट में जाकर हम इस फंक्शन को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब पी को जो है वो हम चेंज करके ए कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको फिर से ड्रैग कर लेंगे, लास्ट में हम लीव पर जाएंगे और यहाँ पर भी इस फंक्शन को पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम एल लिख देंगे लीव के लिए, तो हमें ये लीव भी काउंट करके देगा। अब हम जिस एम्प्लॉय की चाहें अटेंडेंस लगाएं तो उसकी एब्सेंट और लीव और प्रेजेंट सब कुछ हमें जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करके देता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सब एम्प्लॉयज़ के अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम परसेंटेज भी ऐड कर लेते हैं। परसेंटेज के लिए हमें पता है इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हम परसेंटेज निकाल लेंगे प्रेजेंट की, प्रेजेंट को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर टोटल वर्किंग डेज़ के ऊपर, और एंटर प्रेस करेंगे। फिल हैंडल टूल से इसको फिल कर देंगे और यहाँ से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो प्रेजेंट की परसेंटेज आ जाएगी। पहले एम्प्लॉई जो है वो 15% उसकी प्रेजेंट रेट आ रहा है, तो सबका जो है वो यहाँ से रेट चेंज होता जाएगा। जो जैसे जैसे हम अटेंडेंस लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होती जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ ऐड कर लेते हैं, डाटा की सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि अब हमने इसी स्टेटस वाले डाटा को पकड़ना है और इसी से हमने जो है वो स्टेटस के ज़रिए ग्राफ बनाना है। डाटा सेलेक्ट किया, रिकमेंडेड चार्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लस्टर्ड चार्ट हम क्रिएट करके ओके कर देंगे। ओके, अभी हम चार्ट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट आएगा। चार्ट डिज़ाइन में हम सिलेक्ट डाटा में जाएंगे और यहाँ पर जो है वो हम करते ये हैं, इसमें हम हमारे पास ये पहले तो रोज़ को कॉलम में स्विच कर लेते हैं ताकि एम्प्लॉय नेम इधर आ जाएं, और यहाँ पर सीरीज़ आ चुकी है। दोबारा से मैं डाटा की सिलेक्शन करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं और मैं डाटा की सिलेक्शन यहाँ से कर लेता हूँ, ऊपर वाला हेडर छोड़ के इंसर्ट में जाकर रिकमेंडेड चार्ट में यही वाला चार्ट क्रिएट करेंगे। अब ये चार्ट कुछ बेहतर है। अब इसकी डाटा सिलेक्शन फिर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पर करते ये हैं कि कॉलम यहाँ पर इसकी फिर से यही सिलेक्शन करके देख लेते हैं, ओके कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर नेम भी आ रहा है, एम्प्लॉई 1, एम्प्लॉई 2, एम्प्लॉई, इसको जो है वो थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमारे पास एम्प्लॉई 1, 2, 3, 4, 5 ही आए। ओके, अब
हम जो है वो सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट का और लीव का डाटा ही लेना चाहते हैं, तो बाकी हम यहाँ से जो है वो ख़त्म कर देते हैं। बल्कि मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि जो सीरीज़ है उसको खुद ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ये ठीक से जो है वो ऐड नहीं कर रहा। ऐड में जाएंगे, सीरीज़ नेम में मैं लिखता हूँ नेम ऑफ एम्प्लॉइज़ के नेम है, और यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। इसके बाद फिर से ऐड कर लेते हैं और प्रेजेंट का डाटा ले लेते हैं, और यहाँ से जो है हम प्रेजेंट के कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, दोबारा से डाटा की सिलेक्शन करके देखते हैं चार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। डाटा की सिलेक्शन करता हूँ मैं यहाँ पर, और 2-3 डाटा की सिलेक्शन कर लेते हैं, बाद में फिर हम ऐड कर लेते हैं इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट, और यही वाला चार्ट हमारा। ओके, अब कुछ जो है वो बेहतर आ रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट पहले एम्प्लॉइज़ की ये आ रही हैं और इसकी एब्सेंट कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही है। अब हम सेलेक्ट डाटा में जाते हैं और यहाँ पर जो ये ब्लैंक सीरीज़ है इनको डिलीट कर देते हैं पहले, और ब्लैंक सीरीज़ को डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसको मज़ीद ड्रैग करके इसमें लीव भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लीव को भी ऐड करते हैं। ऐड सीरीज़ करता हूँ मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ लीव ऐड कर ली, और सीरीज़ की वैल्यूज़ हम ये वाली दे देते हैं। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम फिर से आ रहा है। यहाँ से देखता हूँ कि डाटा की सिलेक्शन 2 दफ़ा की हुई है, 1 दफ़ा फिर से ये डाटा ऐड कर लेते हैं। ओके, अब ये ऐड हो चुका है। ये जो ब्लैंक सीरीज़ है इनको रिमूव करते हैं। अब एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव आ चुका है, और परसेंटेज हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर देते हैं इसको, और ये हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पर कंप्लीट बन चुका है। इसका साइज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका कलर चेंज करते हैं। ये जो सीरीज़ है इनका भी फॉर्मेट चेंज करते हैं। इसको मैं फिल कर लेता हूँ रेड कलर के साथ। ओके, अब हम यहाँ पर अगर फर्स्ट एम्प्लॉय की एब्सेंट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ भी चेंज हो रहा है, लीव भी आ रही है। ओके, ये ग्राफ जो है वो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, ये थी हमारी टोटल वीडियो। चार्ट का टाइटल भी हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। टाइटल लिख लेते हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये जो हमारी शीट है ये फुली ऑटोमेटेड है। हमने करना ये है कि नेक्स्ट मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ ये जो डेट है इसको चेंज करना है। मैं इसको 12 की बजाय 1 जनवरी और 22 कर देता हूँ, और एंटर प्रेस करते हैं। 1 जनवरी 2022 आ गया है, और आप देख सकते हैं कि सारी फॉर्मेटिंग चेंज हो चुकी है। संडे भी चेंज है और ये सब कुछ चेंज हो चुका है। तो ये फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट थी जो मैंने आपको क्रिएट करनी सिखाई, और कुछ फंक्शन थे जो हमने यहाँ पर यूज़ किए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी शीट के अंदर सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे कि अगर एम्प्लॉइज़ की ये हमारे पास स्टेटस आता है तो इससे हम फर्दर अपनी जो सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ सके। अल्लाह हाफिज़।